नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत और आज हम वीडियो में देखेंगे आपको अगर 12 AB में अगर रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आप ATG में अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आज हम वीडियो में देखेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट्स और दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मेन डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके ट्रस्ट का, NGO का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चाहे फिर वो ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे फिर सेक्शन 8 या 25 कंपनी हो, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। उसके साथ ही उसके बायलॉज लगेंगे, जैसे MOA है, ट्रस्ट डीड है या फिर MOA जो भी है वो लगेगा। उसके बाद आता है ट्रस्ट का पैन कार्ड, क्योंकि विदाउट ट्रस्ट का पैन कार्ड आप 12A या फिर ATG के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है, इसलिए पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। उसके साथ ही लगते हैं KYC किसके, जो भी कमेटी मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, प्रमोटर्स या फिर ऑथर्स हैं, सेटलर्स हैं, उनके सारे लोगों के KYC लगते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन, ये KYC इन्फॉर्मेशन लगती है। उसके बाद लगता है नोट्स ऑन एक्टिविटीज़, आपकी जो मेन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है और आगे फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं आने वाले 2 सालों में। इसके ऊपर एक नोट लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो पेज से ज़्यादा मत लिखिए। अगर आपको ये चाहिए नोट्स ऑन एक्टिविटीज़ तो फॉर्मेट है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसकी मिनिमम फीस लगेगी, वो तो पेड करना होगा अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है पास्ट 3 इयर्स ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपकी NGO 3 साल से ज़्यादा हो गया है रजिस्टर्ड होके तो पिछले 3 सालों के ऑडिट रिपोर्ट लगेंगे। अगर 3 साल ज़्यादा नहीं हुआ है आपको रजिस्टर्ड होके, 1-2 साल हुआ है तो 1-2 साल की भी ऑडिट रिपोर्ट लगते हैं। ओके, बाद में आता है एनुअल रिपोर्ट, यानी एक्टिविटी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। वो भी पिछले 3 सालों के लगते हैं। अगर आपकी ट्रस्ट नहीं है तो मानो 2 साल हो गए तो 2 साल की एनुअल रिपोर्ट लगते हैं। ये तो हो गए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं, एक 15 दिन के बाद वहाँ से लेटर आता है, नोटिस आती है और कुछ एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें डिमांड करते हैं, तो वो भी हमें अपलोड करने पड़ते हैं। तो देखिए, ये कुछ सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। पिछले 3 सालों के, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट पिछले 3 सालों का दिया है तो पिछले 3 सालों का आपको बिल्स एंड वाउचर्स, जो भी आपने एक्सपेंडिचर खर्चा किया है उसके बिल्स एंड वाउचर्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है डोनेशन डिटेल्स। आपको जो भी डोनेशन मिला है पिछले 3 सालों में, तो जिन भी लोगों ने आपको डोनेशन दिया है उनका नाम, उनका पैन कार्ड, उनका एड्रेस, आपने किस मोड में एक्सेप्ट किया है डोनेशन, कैश में एक्सेप्ट किया है, बैंक में एक्सेप्ट किया है, ये डिपार्टमेंट को एक फॉर्मेट बना के आपको देना पड़ता है। और कुछ सैम्पल कॉपीज़ आपकी डोनेशन रिसिप्ट की मेजर जो है बड़ी अमाउंट की, वो अपलोड करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद लगेगा NOC एंड लाइट बिल यानी एड्रेस प्रूफ। जहाँ भी आपकी ट्रस्ट NGO रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ का NOC लगेगा उस ओनर का, और वहाँ का एड्रेस प्रूफ के लिए लाइट बिल अटैच कर सकते हैं आप। उसके साथ लगता है बैंक डिटेल्स। जितने भी ट्रस्ट के नाम पे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उन सारे बैंक्स के डिटेल्स लगेंगे, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और एड्रेस। उसके साथ ही जितने भी आपके बैंक्स हैं उन सारे बैंक्स के बैंक स्टेटमेंट लगेंगे, अटेस्टेड कॉपी लगेगी, सेल्फ अटेस्टेड ले लीजिए। अगर बैंक से मिलता है अटेस्टेड करके तो वो भी अटेस्टेड करके अपलोड कर सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ऊपर के, ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे सेल्फ अटेस्टेड चाहिए ट्रस्टी के द्वारा। ट्रस्ट का सील अप्लाई कीजिए, ट्रस्टी के सिग्नेचर, और सेल्फ सर्टिफाइड करके अपलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट्स है, कमेंट्स है, मतलब पूछना चाहते हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे दे दिया है, ईमेल भी दे दिया है। अगर आपको नोट्स ऑन एक्टिविटीज चाहिए या फिर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।